एक दिन सम्राट अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखना चाहते थे। जब बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो अकबर ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बीरबल अपने स्थान पर बैठकर बोले, मैं तैयार हूँ महाराज, आप सवाल पूछें। अकबर ने कहा, सूरज और चांद आसमान में रहते हैं, उन्हें आसमान से सब कुछ दिखाई देता है। क्या कुछ ऐसा भी है जिसे वे नहीं देख सकते? बीरबल बोले, जी महाराज, वे अंधेरा नहीं देख सकते। अकबर बोले, सच और झूठ में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, यह आपके कानों और आंखों का अंतर है, क्योंकि हम जो देखते हैं वह सच है और हम जो सुनते हैं वह अक्सर झूठ होता है। यह सुनकर अकबर प्रसन्न हुए। तभी उन्होंने धरती पर एक रेखा खींच दी और बोले, बीरबल, इस रेखा को छुए बिना ही बीरबल हार जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। बीरबल ने उसके पास ही उससे बड़ी रेखा खींच दी और कहा, ये लीजिए महाराज, मैंने कर दिखाया। अकबर बीरबल के सभी जवाबों से प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक उपहार दिए। एक दिन दो व्यक्ति अकबर के दरबार में आए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। मेरा नाम आमिर है, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपने नौकर को सारी जायदाद सौंपकर व्यापार करने के लिए चला गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि नौकर ने मेरा सब कुछ हड़प लिया है। अब वह मेरे नाम से व्यापार चला रहा है और मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, मैं आमिर हूं और यह मेरा नौकर है। बीरबल ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों के मन की बात जान सकता हूं। बीरबल कुछ देर खड़े होकर उन दोनों को देखते रहे। फिर उन्होंने पहरेदार को हुक्म दिया, चोर की गर्दन काट दो। पहरेदार को कुछ पता नहीं था, लेकिन वह उन दोनों की ओर बढ़ा। जब वह पहले व्यक्ति के समीप पहुंचा तो वह दौड़कर अकबर के पैरों में जा गिरा और रहम की भीख मांगने लगा। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि चोर अपने आप कैसे सामने आ गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने कहा, जब मैंने यह कहा कि मैं तुम लोगों के मन की बात जान सकता हूं, डर गया। अकबर मुस्कराने लगे। एक दिन अकबर यह जानना चाहते थे कि उनके राज्य में कितने अंधे लोग रहते हैं। उन्होंने इस बारे में बीरबल से पूछा तो वे बोले, महाराज, आप मुझे एक सप्ताह का अवकाश दें ताकि मैं आपके सवाल का जवाब ला सकूं। अकबर ने उन्हें अवकाश दे दिया। अगले दिन से बीरबल ने शाही दरबार में जाना छोड़ दिया। वे बाजार में बैठकर जूतों की मरम्मत करने लगे। लोग उन्हें यह काम करते देख हैरान रह गए। हर कोई रुककर एक ही बात पूछता, बीरबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीघ्र ही अकबर भी वहां पहुंचे और बीरबल से वही सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर बीरबल को मोची बनने की नौबत क्यों आ गई। एक सप्ताह बाद बीरबल अंधे लोगों की एक लंबी सूची के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर उस सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर नाराज हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने भी सबकी तरह मुझे जूतों की मरम्मत करते देखा, फिर भी मुझसे जानना चाहा कि मैं क्या कर रहा हूं। यही कारण है कि मैंने अंधे लोगों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा है। अब आप ही बताएं कि सब कुछ देखने के बाद भी अगर कोई ऐसा सवाल पूछे तो उसे अंधा न कहें तो क्या कहें? यह सुनकर अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यह मानते हैं कि मान सम्मान पाने के लिए धनी होना आवश्यक है। अकबर भी यही सोचते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, क्या एक गरीब आदमी के लिए यह संभव है कि उसे मान सम्मान मिले? बीरबल बोले, जी महाराज। अकबर ने कहा, अच्छा, अपनी बात साबित करने के लिए कोई व्यक्ति खोजकर मेरे पास लाओ। यह सुनकर बीरबल बाहर निकल पड़े।
अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें फटे कपड़ों में एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी बहुत बूढ़ा था और लाठी लेकर चल रहा था। उसे सुबह से एक पैसे की भी भीख नहीं मिली थी। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और बहुत कमजोर था। बीरबल उस भिखारी का हाथ पकड़कर महल में ले गए। अकबर ने भिखारी को देखकर बीरबल से पूछा, यह व्यक्ति गरीब तो है, परंतु मान सम्मान पाने का हकदार कैसे है? बीरबल बोले, इसके पास एक कौड़ी तक नहीं है, फिर भी इसे महान सम्राट ने अपने यहाँ बुलाया है और वह आप हैं, महाराज। यह सुनकर अकबर बीरबल की बात मान गए। उन्हें विश्वास हो गया कि समाज में मान सम्मान पाने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं होता। एक बार की बात है, एक पति पत्नी अपनी भतीजी के साथ एक साधु के दर्शन करने गए। वह साधु अंधा था, लेकिन जब भतीजी ने उसे देखा तो वह चिल्लाने लगी, इसी आदमी ने मेरे माता पिता को मारा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। साधु ने कहा, मेरे जैसा अंधा साधु भला किसी को कैसे मार सकता है? इस लड़की को यहां से ले जाओ। यह न जाने क्या अनाप शनाप बक रही है। वे पति पत्नी भतीजी को लेकर वहां से चले आए, लेकिन उन्हें लगा कि वह सच बोल रही है। अतः उन्होंने इस मामले में बीरबल की सहायता लेने का विचार किया। तत्पश्चात वे लोग बीरबल के पास गए और सारी बात बताई। बीरबल ने साधु को दरबार में बुलवा लिया। जब अंधे साधु ने दरबार में कदम रखा तो बीरबल ने अचानक अपनी तलवार निकाल ली और उसकी तरफ बढ़े। तब साधु ने भी अपने बचाव के लिए तलवार निकाल ली। यह देखकर सभी, महाराज, यह व्यक्ति अंधा नहीं है। मुझे शक था कि यह कोई नकली साधु है। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया और उस दुष्ट व्यक्ति को सजा दी जो साधु होने का ढोंग कर रहा था। जब अंधे साधु ने दरबार में कदम रखा तो बीरबल ने अचानक अपनी तलवार निकाल ली और उसकी तरफ बढ़े। तब साधु ने भी अपने बचाव के लिए तलवार निकाल ली। यह देखकर सभी दरबारी आश्चर्य। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति अंधा नहीं है। मुझे शक था कि यह कोई नकली साधु है। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया और उस दुष्ट व्यक्ति को सजा दी जो साधु होने का ढोंग कर रहा था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगले सप्ताह एक विशाल संगीत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तुम देश के अच्छे अच्छे संगीतकारों को बुलाओ और स्वयं भी उस प्रतियोगिता में भाग लो। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जब सभी संगीतकार दरबार में पहुंच गए तो अकबर ने ऐलान किया, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे संगीतकार हैं और संगीत की अच्छी जानकारी रखते हैं, परंतु विजेता की घोषणा हमारे श्रोता की पसंद पर की जाएगी। जब संगीतकारों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गए। उन्हें दरवाजे के पास एक बैल दिखाई दिया जिसे पहरेदार अंदर ला रहे थे। अकबर ने कहा, जो भी अपने संगीत से इस श्रोता को रिझा लेगा वही विजेता होगा। यह सुनकर सभी लोग सकते में आ गए, लेकिन वे क्या कर सकते थे। प्रत्येक संगीतकार ने अच्छे से अच्छा संगीत बजाया, परंतु बैल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अंत में बीरबल की बारी आई। उन्होंने अपने वाद्ययंत्र से गायों के रंभाने और मच्छरों के भिनभिनाने का स्वर निकाला। बैल ने बीरबल की ओर देखा और संगीत में रस लेने लगा। अब वह बार बार अपनी गर्दन हिला रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल ही इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। इन्होंने अपने श्रोता की पसंद के अनुसार संगीत दिया है। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। वे गहरी सोच में थे। तभी अचानक उनका पैर एक उभरे हुए पत्थर से जा टकराया, जिससे पैर में चोट आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर शाही माली को बुलाया। माली उनका क्रोध देखकर थरथर कांपने लगा। उसे पता चल गया था कि महाराज को बाग में पड़े पत्थर के कारण चोट लग गई है।
अकबर ने माली से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे पैर में चोट आई है, कल तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। माली ने रहम की भीख मांगी, लेकिन सम्राट अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसकी एक न सुनी। माली आंखों में आंसू लिए बीरबल के पास गया। बीरबल उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहने लगे। अगले दिन अकबर ने माली से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। माली ने गला साफ किया और अकबर के पैर पर थूक दिया। उसने बीरबल के कहने पर ऐसा किया था। यह देखकर सब हैरान रह गए। बीरबल बोले, महाराज, यह आपका बहुत वफादार माली है। इसे चिंता है कि एक छोटी सी गलती के कारण उसकी जान ले लेने पर लोग आपको नापसंद करेंगे। इसलिए इसने जानबूझकर ऐसी गलती की जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माली को क्षमा कर दिया। बीरबल ने माली की जान बचा ली और अकबर को उनकी भूल का एहसास भी दिला दिया। यही वजह है कि अकबर बीरबल की इतनी कदर करते थे। जीवन रक्षा के लिए माली ने बीरबल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।